हम इस समय सेवा भारती के केंद्र पर हैं जो राजेंद्र नगर साहिबाबाद में कोविड सेंटर बनाया हुआ है। हमारे साथ हैं संघ के यहाँ पर महानगर के कारवा जी देवेंद्र जी, बात करेंगे अभी इनसे। भाई साहब, ये जो कोविड सेंटर चल रहा है ये यहाँ पर कितने बेड और क्या सुविधा यहाँ पर है? एक्चुअली ये हम लोगों ने प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया हुआ है जिसमें 25 बेड हैं, 25 बेड की व्यवस्था है और उसमें जो भी किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है उनका पूर्ण रूप से इलाज होता है और आइसोलेशन के लिए जो लोग आ रहे हैं वो लोग यहाँ परमानेंट रह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे योजना बनाई हुई है। तो क्या यहाँ मेडिकल स्टाफ भी रहता है? जी, यहाँ पे 3 डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ भी है। इसके अलावा वार्ड बॉय के तरह से वार्ड प्रमुख बनाए गए हैं जो 24 घंटे रहते हैं यहाँ पे। जो दवाई कोविड पेशेंट को चाहिए वो दवाई क्या यहाँ निःशुल्क दी जा रही है? एक्चुअली कोविड पेशेंट को दवा तो उनके जो डॉक्टर से उनका जो टाई अप है उस तरह से ही होता है। हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन, भोजन व्यवस्था, उनको काढ़ा, इस तरह की सारी चीज़ें, जूस, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। तो सेवा भारती का ये जो काम चल रहा है यहाँ महानगर में और कितनी जगह है ऐसा और कितने कितने बेड हैं? हमारे महानगर में अभी एक केंद्र और है, वसुंधरा पश्चिम हम बोलते हैं संघ की दृष्टि से, वसुंधरा में है। वहाँ पे 10 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा और भी अभी इंद्रनगर, सूर्यनगर में भी योजना बन रही है, वो भी प्रारंभ हो जाएगा। और एक वो मानसरोवर वाला वो इस मानसरोवर जो हमारा संघ की दृष्टि से हरनंदी महानगर है, वहाँ पे मानसरोवर भवन में उसमें 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। करीब 30 लोग यहाँ पे आए थे और 25 लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं। 5 लोग अभी आइसोलेशन में हैं यहाँ पर। और लगातार जैसा भी आप देख भी रहे थे कि यहाँ पे लोग आए तो लगातार लोगों का आना जाना, कोई 2 घंटे 4 घंटे, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है उनको ऑक्सीजन दे दिया गया। इसके बाद वो स्वस्थ होकर के घर जाते हैं, या अगर उनको रुकना हुआ, उनको लगता है कि नहीं अभी हमें आवश्यकता है, तो 2 दिन 1 दिन जो रुकना चाहता है उनको हम लोग पूरी सेवा देते हैं यहाँ पे। सेवा भारती ने पिछले साल भी काफ़ी मदद की थी, घर पे भोजन की भी व्यवस्था कराई थी लोगों को। क्या इस बार भी सेवा भारती के और क्या क्या काम चल रहे हैं, जरा बताइए। इस बार भी हम लोगों ने यहाँ पे बाईं तरफ हमारी रसोई है, यहाँ पे जो संक्रमित परिवार हैं जिनके घर पे भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऐसी हमने सूची बनाई है। उनके घरों पे हम लोग दोपहर और शाम का भोजन पहुँचाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ एक एम्बुलेंस सेवा, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा हमने प्रारंभ की है जो निःशुल्क लोगों को सेवा प्रदान करती है। जिनके भी फ़ोन आते हैं, जिनको भी आवश्यकता होती है वो आते हैं और उनको निःशुल्क सेवा हम लोग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए व्यक्ति कैसे कांटेक्ट करे, कोई हेल्पलाइन नंबर या? जी, हेल्पलाइन नंबर भी हमारे पास यहाँ बाहर लिखा हुआ है सारे ग्रुप में। जी, वहाँ पे हेल्पलाइन सेंटर है, नंबर है वैसे 9999100192। और भी अपने जो कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, 1-2 नंबर उनके भी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग आकर के भी, उस हेल्पलाइन के साथ साथ लोग आकर के भी, क्योंकि लोगों को पता है राजेंद्र नगर केंद्र, तो यहाँ से आकर के भी एम्बुलेंस के बारे में बात करते हैं। उनको एम्बुलेंस सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। तो एम्बुलेंस किस किस एरिया में प्रोवाइड करा रहे हैं? जैसे यहाँ से कोई मरीज दिल्ली जाना चाहेगा? जी, दिल्ली और एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर। यहाँ किस तरह के पेशेंट आते हैं कोविड सेंटर पर? यहाँ पे पेशेंट तो सभी तरह के आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको प्राथमिक उपचार के रूप में इस सेंटर को डेवलप किया हुआ है। उसमें हम पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल जो 80 to 90 अबव होना चाहिए, और उसकी एज, उसकी हिस्ट्री पूरी हम जानते हैं, उसको उसके पास हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसको सबको दे करके जो प्राथमिक उपचार में जो कैपेबल होता है उसको हम अपने यहाँ पे लेते हैं पेशेंट को। जो जिसकी सीरियस कंडीशन हो जाए, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए, जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है, सीरियस कंडीशन होती है, हमें लगता है कि इसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है या हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो हम उसे हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड करके भेज देते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए आप यहाँ आ रहे हैं, कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? ये हमारा 5 तारीख से शुरू हुआ है। अच्छा, जब तक चलेगा जब तक चलेगा, जब तक हम यहीं पे हैं। इसके लिए क्या आप चार्ज लेते हैं? नहीं, ये निःशुल्क है और हम अपना यहाँ पे नर सेवा, नारायण सेवा वाला पूरा कर रहे हैं। और आप भी संघ से ही हैं? हाँ जी, हम भी संघ से हैं। ठीक है, आप भी डॉक्टर साहब संघ से हैं? जी बिल्कुल, मैं संघ परिवार से हूँ। हाँ जी, सेवा भारती के द्वारा यहाँ पे हम अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ये संघ के द्वारा, आरएसएस के द्वारा एक संचालित कोविड सेंटर है जो कि इंदिरापुरम में गाजियाबाद जिले में चल रहा है। और यहाँ आप देखेंगे 40 बेड की सुविधा है। यहाँ आरएसएस के स्वयंसेवक हैं जो यहाँ इस सुविधा को निःशुल्क दे रहे हैं और अपना ही पैसा खर्च करके ये समाज के लिए इस समय में उपस्थित हैं। हम बात करते हैं। क्या नाम भाई साहब का? प्रतिभा रंजन दीक्षित जी। आप, ये सेंटर है, इसके बारे में बताइए, यहाँ क्या सुविधा है? यहाँ पे प्राथमिक उपचार केंद्र है ये। जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज आते हैं उनको अगर प्राथमिक चिकित्सा की या प्राथमिक दवाइयों की कुछ ज़रूरत है, हमारे पास बेड भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो यहाँ की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं वो
दिल्ली के भी आ सकते हैं, दिल्ली आसपास के? हाँ, आसपास के कहीं भी से भी आ सकते हैं। कोई इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी के लिए हो, मरीज के लिए है। जिनकी आसपास एरिया में जिनको आइसोलेशन में कुछ दिक्कत हो रही है या घर में कुछ जगह नहीं है, बुजुर्ग हैं, तो यहाँ के सुविधा ले सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं उनको? क्या आधार कार्ड और कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए और ऑक्सीजन लेवल का, अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है उन्हें आइसोलेशन, तो यहाँ पे उनका स्वागत है। उसके ये जो उसके लिए खर्चा हो रहा है, ये खर्चा कैसे ये निःशुल्क है, ये हम सब लोग मिल के कर रहे हैं। संघ के संघ की सेवा भारती संस्था सेवा भारती के द्वारा किया जा रहा है और हम लोग यहाँ पे अपना श्रमदान कर रहे हैं। ठीक है। प्रशासन के द्वारा क्या मदद दी जा रही है? प्रशासन के द्वारा भी मदद दी जा रही है। एक उन्होंने भी अपना अरेंजमेंट कर रखा है, हमें सुरक्षा के लिए गारंटी दे रखी है। डॉक्टर आनंदपाल सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष सेवा भारती। और मेरा जो इस केंद्र चल रहा है मानसो भवन में, इस पर केंद्र प्रमुख के नाते मेरे पे जिम्मेवारी है। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है फिलहाल गाजियाबाद में 5 केंद्र चल रहे हैं, जिसमें एक नेहरू नगर के अंदर भी चल रहा है 50 बेड का, सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर गाजियाबाद में 50 बेड का और समाज के सहयोग से चल रहा है। और उसके बाद एक राजेंद्र नगर के विद्या मंदिर में भी हमारा एक 30 बेड का आइसोलेशन केंद्र चल रहा है और 20 बेड का DPS वसुंधरा में चल रहा है। और यहाँ पर मानसोभा भवन के अंदर हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती तत्वाधान में ये 50 बेड का आज ही इसका उद्घाटन हुआ है, दिनांक आपको 11 तारीख को, 11 मई को इसका उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर 20 बेड ऑक्सीजन के रखे गए हैं, जिसके अंदर आपका कॉन्सनट्रेटर्स हैं और हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई के द्वारा है और नॉर्मल बेड भी, आइसोलेशन बेड्स भी हमारे रखे गए हैं। समाज के सहयोग से ही पूरा ये काम चल रहा है। इस बिल्डिंग के अंदर दूसरा एक और भी चल रहा है जो रोशनी ट्रस्ट के नाम से है, वो भी चल रहा है, वो 150 बेड का है, वो सरकार के सहयोग से है। ये जो सेवा भारती के द्वारा सेवा की जा रही है, हमने देखा पिछले साल प्रवासी मजदूरों को घर में भोजन भी दिया गया, दवाई भी दी गई। इस बार क्या क्या सुविधा सेवा भारती की तरफ से है? इस बार जो भी यहाँ पे सुविधा दी जा रही है, चाहे वो एम्बुलेंस की है, चाहे ऑक्सीजन की है, चाहे कंसंट्रेटर की है और या चाहे दवाई की है, सब सुविधा निःशुल्क है। और जो भी सुविधा है वो समाज के सहयोग से है, उसमें एक एक चीज़ समाज से ली जा रही है और समाज बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग कर रहा है। तो यहाँ जो आने वाले मरीज हैं, यदि दिल्ली का या NCR का कहीं का भी कोई आ सकता है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? इसमें 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, बैनर पर आप नीचे नंबर देख रहे हो, 3 मोबाइल नंबर हैं और इन नंबर के थ्रू उनको अप्रोच करेंगे वो, और यही हर जगह नंबर जा रहा है, उनसे अपने बारे में बताएंगे। यहाँ पर जैसे अपना नाम से ही है कोविड प्राथमिक चिकित्सा और उपचार केंद्र है, तो केवल हम प्राथमिक चिकित्सा के दृष्टि से ही जो ज़्यादा सीरियस मरीज नहीं हैं और जिसके जो हॉस्पिटल्स में जाने पर जगह नहीं मिल रही है, बेड भर रहे हैं, 85 के ऊपर ऑक्सीजन है लेवल, उनको हम यहाँ पर चिकित्सा निःशुल्क प्रदान करेंगे। ठीक है। यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो संघ के स्वयंसेवक हैं या कोई प्रशासन की तरफ से हैं? इसमें प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं है, इसमें संघ के स्वयंसेवक और संघ के योगदान से ही स्वयं अपना नर्सिंग स्टाफ और इसकी व्यवस्था की जा रही है। उठाया जा रहा है वो भी संघ के स्वयंसेवक और समाज के द्वारा उठाया जा रहा है पूरा सारा खर्चा।